जनवरी 2026 की तारीख भारत के इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रह रहे एक बौद्ध के लिए भी काफी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं था। दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने दी थी। अब सवाल यह है कि इस प्रदर्शनी में ऐसा क्या खास था जिसके बारे में खुद पीएम ने जानकारी दी। तो आपको बता दें कि प्रदर्शनी थी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवित अवशेषों की कहानी कहती पीपरहवा के पवित्र बौद्ध अवशेष की। इस प्रदर्शनी को लोटस लाइट रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन नाम से आयोजित किया गया था। पीपरहवा अवशेषों का छठा हिस्सा, जिसे 127 साल बाद भारत में वापस लाया गया। क्यों है ये अवशेष इतने खास, और अगर ये छठा हिस्सा है तो इसके बाकी के हिस्से कहाँ हैं और कैसे ये हिस्सा हांगकांग में नीलामी के लिए पहुंच गया, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 प्रमुख स्थानों में से एक पीपरहवा असल में वो स्थान है जहां बुद्ध ने अपने जीवन के करीब 29 साल बिताए थे। उत्तर प्रदेश में एक जिला है सिद्धार्थनगर, जहां पर मौजूद एक गांव जहां सुगंधित चावल उगाए जाते हैं। इस गांव का नाम है पीपरहवा। बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से मात्र 9 मील दूर स्थित है। इसे जन्मस्थली लुम्बिनी के केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कपिलवस्तु और लुम्बिनी एक स्थान हो सकते हैं। दरअसल आज के समय में कपिलवस्तु नेपाल बॉर्डर पर है और लुम्बिनी से करीब 16 मील की दूरी पर है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से बौद्ध काल में दोनों की दूरी 10 से 25 किलोमीटर रही होगी। कपिलवस्तु तौले हवा में है और लुम्बिनी जहां बौद्ध की जन्म स्थली है, तो वहीं कपिलवस्तु शाक्य वंश की राजधानी थी, जिस वंश के गौतम बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ थे। पीपरहवा वो स्थान है जिसके आसपास गौतम बुद्ध ने अपने राजकुमार रहते हुए 29 साल बिताए थे और वो कपिलवस्तु राजधानी का ही हिस्सा है। दरअसल पीपरहवा स्तूप की कहानी पहली बार प्रचलित हुई ब्रिटिश काल में 1898 में, जब पहली बार रेल लाइन और सड़क मार्ग बिछाने की खुदाई के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर विलियम कैलक्सटन पेपे को पीपरहवा स्तूप के पास से कुछ अवशेष मिले थे, जबकि पेपे ने ये खुदाई केवल 22 फीट तक ही कराई थी। इस अवशेष में क्रिस्टल के ताबूत, सोने के आभूषण, रत्न और बलुआ पत्थर के संदूक के साथ साथ एक पेटी पर ब्राह्मी लिपि का भी लिखा हुआ शिलालेख मिला था, जो कि शाक्य वंश के समय से था। पीपरहवा स्तूप को बुद्ध की शारीरिक अवशेषों के लिए जाना जाता है। अब सवाल यह है कि पेपे का जिक्र पीपरहवा स्तूप में मिले अवशेषों को लेकर क्यों आया। दरअसल बीते साल जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इन अवशेषों को नीलामी के लिए हांगकांग के सोथेबीज नीलामी में सामने आए थे। जब भारत की संस्कृति विभाग को इस जानकारी के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। भारतीय कानून के अनुसार ए श्रेणी की प्राचीन धरोहर को बचाना या भारत से बाहर ले जाना भी गैर कानूनी है, और ये अवशेष जिन्हें नीलाम किया जा रहा था वो उस अवशेष का छठा हिस्सा था, जिसे पेपे अपने साथ इनाम के तौर पर अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। और ये नीलामी के लिए देने वाले भी कोई और नहीं बल्कि पेपे के पोते क्रिस्टोफर पेपे ही थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने उससे पहले भी इन अवशेषों को लौटाने का प्रयास किया था, लेकिन ये सब कुछ इतना पेचीदा था कि उन्होंने यही तरीका बेहतर समझा। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद हांगकांग ने इन अवशेषों को भारत को लौटा दिया और 30 जुलाई 2025 को ये अवशेष भारत लौट आए। इन अवशेषों में कुछ अस्थियां भी थी, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बुद्ध की अस्थियां हो सकती हैं। 480 ईसा पूर्व जब बौद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तब यूपी के ही कुशीनारा में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली थी। उस वक्त वहां पर मल्ल शासकों लोगों का शासन था। बुद्ध के प्रति श्रद्धा के कारण उन लोगों ने बुद्ध के अंतिम संस्कार करने और उनकी अस्थियों को अपने पास रखने का फैसला किया। लेकिन वहीं कपिलवस्तु के लोगों ने इस पर विरोध जताया कि बुद्ध उनके हैं और इसीलिए बुद्ध का अंतिम संस्कार कपिलवस्तु में होना चाहिए, जिससे विवाद बढ़ गया। जिसके बाद
पश्चात दोनों ब्राह्मण ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया और बुद्ध के बताए मार्ग के बारे में बात करते हुए कहा कि बुद्ध हिंसा, रक्तपात और युद्ध के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उनसे जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों पर बुद्ध के अवशेषों को रखा जाना चाहिए। ये 8 स्थान थे: कपिलवस्तु, वैशाली, कुशीनारा, राजगृह, अलकप्पा, रामग्राम और बेतदीप और पावा, जिसके बाद बुद्ध के देह का अंतिम संस्कार पीपरहवा में ही किया गया था और यहाँ उनके कुछ अस्थियां अवशेषों को रखा गया था, जिसके साथ क्रिस्टल की पेटियां, सोने के आभूषण, रत्न और बलुआ पत्थर का एक खूबसूरत बॉक्स भी रखा गया था। यहाँ बने स्तूप बुद्ध के अस्थियों के ऊपर बने थे, इसीलिए शारीरिक स्तूप कहे जाते हैं। 1898 में जब पेपे ने सूखा की समस्या को निकालने के लिए यहाँ नहर की खुदाई का काम शुरू कराया था, तब उन्हें ही पहली बार बुद्ध से जुड़े अवशेष मिले थे और उन्होंने बिना देरी के लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को रिपोर्ट कर दिया, जिसकी का जानकारी उनको दी। इस खुदाई में जो संदूक मिला था उसमें 5 बर्तनों के साथ साथ करीब 1800 रत्न थे और कुछ हड्डियां और राग भी मिली थी। बुद्ध के वो अवशेषों जो करीब 2000 सालों तक विलुप्त हो चुके थे, उनके बारे में जानकारी मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इनमें से छठा हिस्सा पेपे को इंग्लैंड ले जाने की अनुमति मिल गई। वहीं थाईलैंड के राजकुमार के साथ हुई संधि के बाद अस्थि अवशेष का एक हिस्सा थाईलैंड भेज दिया गया था, तो वहीं बाकी का अधिकांश अवशेष, सोने, आभूषण और कलश कोलकाता के भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखा गया था। हालांकि बीते साल भारत ने पीपरवा स्तूप से जुड़े ज्यादातर अवशेषों को एकत्रित करके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और पीपरहवा के संग्रहालय में रखा है, जिसे आमजन को देखने के लिए रखा गया है। पीपरवा स्तूप असल में बुद्ध के जीवन से जुड़े उस पल की कहानी कहते हैं जब बुद्ध महापरिनिर्वाण कर चुके थे और उनके अवशेषों को ऊपर स्तूप बनवाए गए थे। इस स्तूप को 3 अलग-अलग हिस्सों में बनाया गया। पहले पीपरवा के शाक्य वंश लोगों ने बनाया था, जिसे मिट्टी से करीब 2 फीट की गोलाकार संरचना में बनाया गया, लेकिन उसके बाद 3री शताब्दी में मौर्य काल में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों के निर्माण के लिए इस स्तूप को खोला था और उनके कुछ अवशेषों को निकालकर स्तूप के ऊपर मिट्टी और धान की भूसी से मजबूत गोलाकार दीवारें बनाई थी। तीसरी बार कुषाण काल में जब कुषाण शासकों ने इसका विस्तार करते हुए ऊंचा किया और चौकोर दीवार बनाई और इसके आसपास बड़े बड़े मठों का निर्माण कराया। पीपरहवा स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बेहद अहम मानी जाती है। यह धरोहर है भारत की, जो भारत के उस इतिहास की कहानी बताती है जब बौद्ध धर्म भारत में एक मजबूत स्थिति में था, जब भारत शांति और अहिंसा को परमो धर्म मानता था। आप इस जगह पर अभी तक गए या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर नहीं गए हैं तो अपने बच्चों को वहां लेके जाइए और इतिहास के इस खूबसूरत पल से उनका रूबरू करवाइए। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।